ठीक है, जगत के माता पिता हैं, हम उनका क्यों ना। वो उनका इतना महान नाम है, हमारे प्रभु के नाम मात्र से हमारा कल्याण हो जाएगा, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। जैसे हम पूज्य गुरुदेव हैं, उनका नाम नहीं लेते, लेकिन हम अपने इष्ट देव का नाम लेते हैं, राधा 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 राधा। इनके नाम की ऐसी महिमा कि सच्चिदानंद में नाम उच्चारण करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हृदय आनंदित हो जाता है। माता पिता सम्मान के भाव से हम उनका इसलिए नाम नहीं लेते क्योंकि वो हमारे शरीर के संबंधी, गुरु का इसलिए नाम नहीं लेते वो हमारे भागवतिक संबंधी, लेकिन इष्ट का नाम जरूर इसलिए लेते हैं, खूब जोर जोर से लेते राधा राधा, कि वो सबका मंगल करने वाला है, सबके पापों का नाश करने वाला है। इसलिए हम जैसे इष्ट है राम तो राम राम रटते हैं, इष्ट है राधा तो राधा राधा रटते हैं, इष्ट है श्याम तो श्याम श्याम। इष्ट के नाम लेने में किसी भी तरह की कोई भी मर्यादा या संकोच नहीं। मर्यादा कि अब जैसे अपने पूज्य का नाम ले तो पूज्य श्री अमुक अमुक, लेकिन हम यहां सीधे राधा 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 राधा, कोई पूज्य श्री राधा ऐसा नहीं बोलेंगे, राधा 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 राधा। इष्ट के नाम की इतनी महिमा है कि उसमें श्रीमान प्रातः स्मरणी पूज्य श्री ये आदि लगा ले कि बिल्कुल जरूरत ले। राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, हरि 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 हरि, राधा राधा राधा। और यद्यपि सबसे बड़े महान परम पूज्य है ना, तो ये सबसे महान और सबके पाप नाशक नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशन, समस्त पापों का नाश करने वाला। तो प्रभु के नाम में ये लौकिक सिद्धांत नहीं लगता, ये लौकिक सिद्धांत है कि अपने पूज्य जनों का नाम हम नहीं लेते, और लेंगे तो बड़े सम्मान से लेंगे। कि जैसे गुरुजनों का नाम है प्रातः स्मरणी परम पूज्य श्री श्री और ऐसे, लेकिन जब अलौकिक ईश्वर का नाम लेंगे तो कोई उसमें पूज्य श्री और सब लगा लेंगे, राम राम राम, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ऐसा होता है ना, क्योंकि वो अलौकिक है और ये लौकिक है। समझ रहे, लौकिक संबंध में हम ऐसे पूज्य ऐसी मर्यादा, लेकिन अलौकिक भगवान का नाम कोई भी कहीं भी कितना भी महापुरुष हो वो ऐसे ही लेता मिलेगा। देखो जे भी विभीषण जी ने कहा राम राम राम, राम नाम ते सुमिरन कीन्हा हृदय हरसी कपि सज्जन चिन्ह, ये साधु है, ये मेरे प्रभु का नाम लेता है। तो इसलिए किया, माता पिता और संबंध सब लौकिक हैं, लौकिक संबंध की ऐसी मर्यादा है, लेकिन अलौकिक भगवान नाम सबके पाप का नाश करने वाला, मंगल करने वाला, हम उसे उच्च स्वर से बोलते हैं, वो बोलना ही परम मंगल है। उसमें श्री पूज्य प्रातः स्मरणी आदि कुछ नहीं लगाते। समझ पा रहे बच्चा? बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा गूढ़ प्रश्न किया, और आप सदैव ऐसे ही बुद्धि का प्रकाश करते हुए अपने माता पिता के अनुकूल चलें, गंदे बच्चों का संग न करें, मोबाइल को अगर पास कभी भी रखें तो गंदी चीजें ना देखें, और जो भी बात हो अपने माता पिता से कहते रहें, उनसे मित्रवत, जैसे आज खुल के आपने हमसे बात की ऐसे माता पिता से बात कर। बहुत अच्छे बच्चे, आगे भगवान की कृपा का विशेष रसास्वादन कीजिए। भगवान के लिए स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। हाँ, एक से एक महाभागवत स्त्री शरीर में हुई। धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, बहुत अच्छा, धन्यवाद आपको। शालिनी जी, जी महाराज जैसे आपने बोला कि स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, ये कह रहे हैं कि महाराज जी आपको देखकर स्त्री पुरुष का भेद भूल जाता है, ये कैसा प्रताप है? मतलब आपको देख के भूल जाता था, स्त्री पुरुष का भेद ही भूल जाता है। हाँ, आपके अच्छे भाव हैं इसलिए ऐसा है, आपका अच्छा भाव है इसलिए। और वास्तविक बात यह है कि अगर हम भेद रखेंगे तो आप में को भी भेद समझ में आएगा, और अगर हम भेद नहीं रख रहे तो यहाँ आने पर आपको ऐसा ही अभेद लगेगा। देखो आप सब बैठे हो हृदय से, मैं हृदय से अपना आत्मा मानता हूँ, तो आप देखो आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने घर में बैठे हैं, कहीं बाहर नहीं बैठे हैं। ऐसा लग रहा है आप किसी अपने प्रिय से बात कर रहे हैं, किसी ऐसे बाहर से बात नहीं कर रहे हैं। अपने संबंधी से, अपने प्रिय से, अपने घर वालों से कैसे बात की जाती है? क्यों? क्योंकि हम अपनी आत्मा मान रहे हैं। सब आत्मा से बढ़कर कोई प्रिय नहीं, इतना हम आपको प्यार करते हैं, किसी स्वार्थ की गद्द नहीं, इतनी स्वार्थ की किसी भी यहां पूरे सिस्टम में कहीं भी अगर स्वार्थ शब्द दिखाई दे तो हमने कई बार कहा है हमारा केवल उद्देश्य भगवत प्राप्ति, इनका हमसे जुड़ना भगवत प्राप्ति, इनसे आपका मिलना भगवत प्राप्ति, आपका यहां आना केवल भगवत प्राप्ति, हमारा लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति। तो भगवत प्राप्ति में पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोह परम प्रिय सोय। तो जैसे मेरे स्वामी का स्वभाव ऐसे दास का स्वभाव, तो जो स्वभाव होता है उसका प्रभाव होता है। अगर हम आपको स्त्री पुरुष भेद से देखें तो आपके अंदर भी भेद आएगा, और जब हम अपनी आत्मा के रूप में देख रहे हैं तो आपको अनुभव हो रहा है कि यहाँ स्त्री पुरुष का भेद ले, यहाँ पे एकमात्र प्रभु का ही भाव रखा जाता है। तो वो आपको अनुभव हो रहा है, इसलिए अनुभव हो रहा है कि यहाँ ऐसा भाव नहीं है, स्त्री पुरुष का भाव नहीं है। गुरु कृपा से सब में यही है कि पोशाकें हैं स्त्री पुरुष की, ये पोशाक है, शरीर जो है पोशाक है, ये स्त्री की पोशाक है, पुरुष के पर पहनने वाला परम पुरुष है वो एक ही है। आश्चर्य की बात यह है कि पोशाकें करोड़ों हैं लेकिन पहनने वाला एक है, वो यहाँ वहाँ सब जगह बैठा हुआ जो पहने हैं
वो एक ही है। ऐसे समझो जैसे कई बार बताया है कि हाइड्रोजन में, फ्रिज में, कूलर में, एसी में बिजली एक ही है, लेकिन प्रभाव यंत्रों के कारण अलग अलग पड़ रहा है। कोई गर्मी, कोई प्रकाश, कोई ठंडी, तो हम कह सकते हैं बिजली ठंडी, नहीं ये यंत्र है। बिजली गर्मी, नहीं ये यंत्र है। बिजली प्रकाश, नहीं ये यंत्र है। यंत्र के प्रभाव से बिजली कैसा हो रहा है, बिजली कैसी है उसको तो नाम रूप से अलग है वो। ऐसे ही परमात्म तत्व बिजली की तरह सबके हृदय में एक है। पोशाक कोई स्त्री का पहने, कोई पुरुष का, कोई सुअर का, कोई कुत्ता का, कोई कीट का, कोई पतंगा, लेकिन वो ईश्वर समान। चींटी में भी वो उतना ही है जितना आप में है, और जितना हाथी में है, और जितना ब्रह्मा जी में, उतना चींटी में भी वही उतना ही है। सब जगह समान परमात्मा है। और जो उस परमात्मा को जान जाता है उसी को महात्मा कहते हैं, और जो उस परमात्मा को न जानकर गलत व्यवहार करता है उसे दुरात्मा कहते हैं। बस अंतर इतना ही है वही पावर, दुरात्मा में भी और बात